श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण राम चरित सुधा श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। माधव दास बाबा जी ने परिहास करते हुए बाबा जी महाशय की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, भाई सुना है तुमने बंग देश में बहुत से पत्तों का उद्धार कर उन्हें प्रेमदान किया है। इस बार हमने तुम्हें पकड़ लिया है, आसानी से नहीं छोड़ेंगे, हमारा भी उद्धार करना पड़ेगा। बाबा जी महाशय ने हंसते हंसते कहा, भाई पतित मिलते तो पतित पावन हो जाता, पर मिले कहाँ। पतितों का पाना तो दूर, वृंदावन में कोई प्राकृत जीव ही नहीं देख पा रहा हूँ। माधव, क्यों? हम लोग ही तो कलियत पतित जीव हैं। बाबा जी, नहीं नहीं, अप्राकृत नित्य चिन्मय वृंदावन में क्या प्राकृत जीवों का वास हो सकता है? तुम लोग तो प्रेममयी की नित्य दासियां हो। उनके प्रेम में मुग्ध होकर तुमने ब्रजवास प्राप्त किया है। तुम लोग ही कृपा कर राधा रानी की दासियों में मेरी गणना कर मुझे वृंदावनवासी बनाकर धन्य करो। बाबा जी महाशय की बात सुनकर रसिकदास बाबा जी बोले, आपकी कृपा से एक शंका होती है। शास्त्र कहते हैं कि वृंदावन लीला प्राकृत दृष्टि से अगोचर है अथवा प्राकृत जीव का वास यहाँ नहीं होता। आजकल हम लोग इस बात का कैसे विश्वास करें? देखते हैं कि एकदम सच असचरित्र नास्तिक पाखंडी अविश्वासी व्यक्ति 8-10 रुपए खर्च कर रेल में बैठकर यहाँ आ जाता है, वृंदावन वास करने लगता है। उसका वृंदावन लीला कथा की ओर कान लगना तो दूर, वो जन्म से उसमें अविश्वास करता आया है। ऐसे लोगों को आप जीव कहेंगे या राधा रानी की दासियां? बाबा जी, देखो, ईश्वर तत्व और माधुर्य लीला तत्व में बहुत भेद है। ईश्वर तत्व सार्वजनीन है, उसमें उपासक अनुपासक का कोई भेद नहीं, पर लीला तत्वों में उपासक भेद के कारण लीला का संक्षेप विस्तार या विकास होता है। शास्त्र कहते हैं, वृंदावन के तरुलता पशु पक्षी सभी अप्राकृत हैं। सर्वदा 6 ऋतुएं यहाँ वर्तमान हैं। चिंता मणि में भूमि है, कल्प तरु में वन है, पर चर्म चक्षे देखे तारी प्रपंचेर सम। चर्म चक्षुओं का अर्थ है अनुपासक के चक्षु। इसी प्रकार शास्त्रों में लीला तत्व के संबंध में जिन सिद्धांतों का वर्णन है वो उपासक के लिए हैं। जो लोग गोपी भाव के उपासक हैं वे वृंदावन में एकमात्र परम पुरुष नंदनंदन गोविंद को पुरुष मानकर बाकी सबको राधा रानी की दासियां समझते हैं। पाखंडी, ढोंगी, आस्तिक, नास्तिक जो भी कोई वृंदावन में आता है वो उपासक के लिए राधा रानी का परिकर होता है, क्योंकि कृष्ण आकर्षण के बिना कोई वृंदावन नहीं आ सकता और कृष्ण राधा रानी के परिकर को छोड़ और किसी को आकर्षित नहीं करते। अतः कोई भी वृंदावन में क्यों ना आए, वो राधा रानी का परिकर है। और कोई इस बात को मन में धारण करे या ना करे, पर उपासकों के मन में यदि यह दृढ़ विश्वास नहीं रहता तो यह उनकी उपासना के विरुद्ध पड़ता है। इसी प्रकार कथा वार्ता करते हुए सभी लोग विनोद जी के मंदिर जा पहुँचे। जय जय श्री राधे, जय हो बड़े बाबा की।